और राजेश गुरु जी बियाह में हमारे बैंड बाजा बजा तो आज मेरे यार की शादी, आज मेरे यार की शादी हमारे संगतिया नचबो करे, अक्का नवम लीड लगा के कमेंट्री भी सुनता है। हम कह अरे साले घर वाले हमारी तरफ देख रहे हैं कि खोया क्या निकला क्या। बहरहाल घोड़ी खाती वो घटना घटल है, इसलिए कैसा गीत के बात को ले चल रहा है कि दरवाजे पर अगर बबूल का पेड़ बोया जाएगा तो सोचिए कतई दशहरी आम का मजा मिलेगा नहीं। और ये लाइन अपने मीडिया के सामने कहना क्योंकि पत्रकार साथ आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि मैं अपने पिछड़ा मोर्चा के समाज कार्यकर्ता को लेकर के प्रदीप मध्यस्थिया के जिताने का काम करूंगा। इसी बारे में चारों तरफ एक ही आवाज है, लोग कह रहे यहाँ से जा करके बोल रहे वहाँ हम जीत रहे, वहाँ से आकर करे वहाँ जीत रहे। अरे मैं भी कह रहा हूँ भैया, आप सांत्वना पुरस्कार का वितरण के अगुआ है, आप सांत्वना ले लीजिए। आप देवरिया जनपद में एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं। देवरिया के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आप कहेंगे कैसे, उसका मैंने उदाहरण दिया। हर व्यक्ति सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसका कोई कार्यकर्ता, कोई जो है कि सिपाही अपने आप को बड़का नेता नहीं बनता, थाना का चलाने का अगुआ नहीं बनता है, वो थाना में नहीं जाता है। हमारे थानेदार महोदय यहाँ पर उपस्थित है, सिपाही और हमारे बहादुर वो चौराहे पर ड्यूटी करते हैं। वो बता दें कि जोगेश्वर बाबा कभी आज तक थाने में जाकर के कहीं भ्रष्टाचार किया हो? मैंने अपने कदम भी थाने में भाजपा की जब से सरकार बनी है मैं नहीं रखता हूँ, इसलिए कि हमारी पार्टी का बदनाम न होने पावे। मेरे भाई मैं जानता हूँ कि जब योगी और मोदी जी की सरकार है, जब उत्तर प्रदेश में जननायक राष्ट्र नायक लोकप्रिय नेता हम लोगों के मसीहा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी परम योगी है, अगर उनकी सरकार है तो हमारे सिपाही दरोगा के लोग ईमानदारी से काम करेंगे। हमें पैरवी करने की क्या जरूरत है? स्वयं हमारा चारों तरफ एक ही आवाज है, लोग कह रहे यहाँ से जाकर के बोल रहे वहाँ हम जीत रहे, वहाँ से आकर करे वहाँ जीत रहे। अरे मैं भी कह रहा हूँ भैया, आप सांत्वना पुरस्कार का वितरण के अगुआ है, आप सांत्वना ले लीजिए। आप देवरिया जनपद में एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं। देवरिया के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आप कहेंगे कैसे, उसका मैंने उदाहरण दिया। हर व्यक्ति सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसका कोई कार्यकर्ता, कोई जो है कि सिपाही अपने आप को बड़का नेता नहीं बनता, थाना का चलाने का अगुआ नहीं बनता है, वो थाना में नहीं जाता है। हमारे थानेदार महोदय यहाँ पर उपस्थित है, सिपाही और हमारे बहादुर वो चौराहे पर ड्यूटी करते हैं। वो बता दें कि जोगेश्वर बाबा कभी आज तक थाने में जाकर के कहीं भ्रष्टाचार किया हो? मैंने अपने कदम भी थाने में भाजपा की जब से सरकार बनी है मैं नहीं रखता हूँ, इसलिए कि हमारी पार्टी का बदनाम न होने पावे। मेरे भाई मैं जानता हूँ कि जब योगी और मोदी जी की सरकार है, जब उत्तर प्रदेश में जननायक राष्ट्र नायक लोकप्रिय नेता हम लोगों के मसीहा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी परम योगी है, अगर उनकी सरकार है तो हमारे सिपाही दरोगा के लोग ईमानदारी से काम करेंगे। हमें पैरवी करने की क्या जरूरत है? स्वयं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना घर द्वार छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने तो बड़े एक एडिटर हैं जो दैनिक जागरण और पेपर में मोबाइल बाबा के नाम से जो नाम आता है वो यही है अपने बड़े भाई शैलेश्वरी त्रिपाठी जी। हम लोग के बड़े भाई लक्ष्मण सिंह जी। मित्रों, आज इस नुक्कड़ सभा में आशीर्वाद मिला है तो हमारे योगेश्वर उपाध्याय जी को मिला है। योगेश्वर उपाध्याय जी, हम आपसे एक अपील करने आए हैं
आज हम ज्यादा भाषण देने नहीं, हम आपको एक चीज बताने आए हैं। माननीय मोदी जी की एक योजना है, पूरे देश में हर गरीब को आवास और राशन की व्यवस्था करना। जब तक योगी जी और मोदी जी का सपना तब तक साकार नहीं होगा, माननीय रमापति जी का सपना तब तक साकार नहीं होगा, माननीय डॉक्टर सलम का सपना तब तक साकार नहीं होगा, जब आपके नगर पंचायत में कमल के फूल से आपका नगर पंचायत का अध्यक्ष नहीं होगा, आपका चेयरमैन नहीं होगा। मित्रों, चेयरमैन तभी मजबूत होगा जब आप अपने सभी सभासदों के साथ इस चेयरमैन को, आप प्रदीप बंदेसिया जी को मजबूत करेंगे। हम आपसे केवल अपील करते हैं, माननीय मोदी जी और योगी जी के सपने को साकार करना है, डॉक्टर सलम और डॉक्टर रमापति राम जी के सपने को साकार करना है, तो आप कमल के फूल पर बटन दबाइए और जहां जहां कमल का फूल दिखे सारी भेदभाव को भुला दीजिए और केवल कमल के फूल पर बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजयी बनाए, ताकि विकास का पहिया समाज के निचले स्तर तक जा सके और भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर सके। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। कि हम लोग का मार्गदर्शन दे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गौरी बाजार चौराहे पर नगर पंचायत चुनाव की इस नुक्कड़ सभा में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार संचालित हो रही है और आप सबके आशीर्वाद के कारण 2014 से अब तक केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार चल रही है। बहुत सारी योजनाएं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आप तक पहुंची हैं। कोरोना काल के वैश्विक महामारी को आप सबने बड़े करीब से देखा है। मैं पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आप सबके बीच में कोई साइकिल लेके, कोई हाथी लेके घूम रहा है। 2002 से 2017 तक सरकार किसकी थी? इस जनपद के 4 शुगर मिले, देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार और भटनी की शुगर मिले जितने के स्क्रैप्स बिकने चाहिए थे उससे कम पैसे में शुगर मिलों को बेचने का काम इन्हीं सपा बसपा के लोगों ने किया। इसका जवाब आप सबको देना है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 20 दिनों में 2 बार जनपद देवरिया का भ्रमण किए और आप सबके बीच संवाद स्थापित करने के लिए आए हुए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी ही बैतालपुर में एक नई शुगर मिल का उद्घाटन होगा और यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, मैं बात कोरोना काल की कर रहा था। उस वैश्विक महामारी के मंजर को आप सबने देखा है। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी माताएं बीच में बैठी हुई हैं। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबकी चिंता किया और उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन ऐसे परिवारों को देने का कार्य किया जो गैस का कनेक्शन नहीं ले सकते थे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बनने के बाद आपके अधिकार में वृद्धि करते हुए आपके नाम से राशन कार्ड बनाने का काम और आपको मालिकाना हक देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोरोना के वैश्विक महामारी को आप सब ने देखा है। कोई परिवार ऐसा नहीं रहा है जो कोरोना से ग्रसित नहीं रहा है, लेकिन इस भयंकर महामारी से लड़ने का अगर साहस ताकत किसी ने दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया है। और वो तब दिखाया है क्योंकि आपने ऐसी मजबूत सरकार को चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, आपने जिस मजबूत सरकार को चुना है उसके इरादे आप जानते हैं। हमारा नेतृत्व बेहतर है, हमारी नीति बेहतर है और हमारी जो नियति है वो विकास करने की है। हमारा विकास कैसे होगा, हमारी सड़कें कैसे बनेंगी, आप जान रहे हैं। हमारे केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास धन की कहीं कोई कमी नहीं है। बस एक आग्रह अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न करते हुए आदरणीय प्रदीप मदेसिया जी आपके बेटे के रूप में आपकी पहरेदारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर आपके मध्य आए हुए हैं। निश्चित रूप से आप इन पे आस्था और विश्वास व्यक्त करिए और गौरी बाजार के 11 सभासद के प्रत्याशी के साथ साथ प्रचंड
प्रचंड बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ एक बार प्रदीप मदेसिया को यहाँ से चेयरमैन के रूप में विकास के पहिया को गतिमान करिए। निश्चित रूप से केंद्र में आपने चुना है, उत्तर प्रदेश में आपने सरकार चुनी है, तो देवर नगर पालिका नगर पंचायत गौरी बाजार के नगर पंचायत में भी प्रदीप मदेसिया की सरकार बनाइए और विकास के कीर्तिमान को आगे बढ़ाइए। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सबको करता हूँ प्रणाम। जय श्री राम। गौरी बाजार द्वारा आयोजित रामपुर चौराहे पर इस नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। गिनाई जाए तो प्रातः काल जब हम उठते हैं तो हमें शौचालय जाना पड़ता है, तो शौचालय किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। जब हम ब्रश करते हैं, नाश्ता की आवश्यकता होती है, तो अनाज किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। जब उस अन्न को पकाने की आवश्यकता होती है तो गैस की जरूरत पड़ती है, तो गैस किसने दिया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। जब हम रात को शाम जब होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो बिजली हमारे घर को किसने दिया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। रात में हम चैन से सो सके तो छत भी हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। मित्रों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आप सभी लोगों ने आज से 13 महीने पहले देवरिया का एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति को अपने विधानसभा में भेजने का काम किया है, जिसका सपना है कि देवरिया विधानसभा को हम हिंदुस्तान के सबसे आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करें। तो इसके लिए आवश्यकता है कि उनके हैंड्स डेवलप किए जाएं, उनके हाथ बढ़ाए जाएं। इसलिए गौरी बाजार में श्री प्रदीप मदेसिया और हमारे 11 वार्ड के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से आप विजयी बनाने का काम करें। मित्रों, प्रदीप जीतेंगे, गौरी बाजार का विकास करेंगे, समाजवादी पार्टी का आधिपत्य जीतेगा। अभी तो मैं सुना था कि अतीक अहमद के घर में ही टार्चर रूम था, लेकिन आज पता चला है कि हाटा रोड पर भी एक टार्चर रूम था, जहां यहाँ के व्यापारियों को बुला करके टार्चर किया जाता था, जहां इस क्षेत्र के प्रधान और कोटेदार को बुला करके टार्चर किया जाता था, जहां इस नगर के संभ्रांत लोगों को बुला करके और टार्चर किया जाता था, और घूस के रूप में किसी दिन मुर्गा, किसी दिन दारू और किसी दिन गुटखा और उसके साथ खाए जाने वाला जो है अनन्य प्रकार के जहर लिए जाते थे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इस नगर का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, तो डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी के हाथों को मजबूत करिए और प्रदीप जी के कमल निशान पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं आप। सबसे पहले गौरी बाजार की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं। उसके बाद मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे ब्रजेश गुप्ता जी, अभी आजाद जी ने बड़ा जोरदार भाषण दिया। उसके पहले एक वक्ता ने इनसे कहा कि युवा नेता आजाद जी। तो देखिए, एक भारत के बहुत ही बड़े महापुरुष हुए थे अरविंदो घोष जी। उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी गहरी बात थी। उन्होंने कहा था कि मैंने 80 साल का युवा और 20 साल का वृद्ध देखा है। तो आदमी अपनी सोच से युवा होता है। 75 साल 74 साल के मोदी जी युवा हैं, युवा सोच के हैं, और 40-50 साल के राहुल गांधी वृद्ध सोच के हैं। इसके अलावा राजेश मिश्रा जी नगर चुनाव प्रभारी, हमारे प्रत्याशी वास्तव में युवा और बेहद ईमानदार। इनकी ईमानदारी पे अगर कोई कस्में खाने लगे तो मान के चलिए व्यक्ति ईमानदार है। प्रदीप मदेसिया जी, संचालक रमेश गुप्ता जी, आदित्य सिंह जी, राधेश्याम शुक्ला जी, योगेश पांडे जी, लक्ष्मण सिंह जी और तमाम ऐसे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊँ। एक बार इस धरती पे डायनासोर दोबारा आ सकते हैं, लेकिन किसी और की सरकार नहीं आ सकती। ये बहुत क्लियर जान लीजिए। डायनासोर जो हजारों साल पहले गायब हो गए वो आ सकते हैं, किसी और की सरकार आने वाली नहीं है। अब बड़ा फर्क आया है। देखिए, ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध का मतलब ये नहीं था कि धर्म का युद्ध हो रहा है, यह धर्म के लिए युद्ध हो रहा है। धर्म मतलब किसी के साथ कोई अन्याय न हो, वो है धर्म। और ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में दो ही हैं, या तो राक्षस हैं और या तो देवता हैं, और तीसरे तटस्थ है। यही तीन है। एक तरफ राक्षस है। अच्छा, पहले के जमाने में आप राक्षसों को उनकी बॉडी से, उनके चेहरे से, उनके दांतों से उनको पहचान ले सकते थे।
एक बार रामानंद सागर जी से मेरी मुलाकात हुई, एक बार उनसे मिलने का अवसर मिला। तो रामानंद जी सागर जी से मैंने पूछा कि आप जो इन कलाकार रखे हैं उनको आप जो ये कलाकार रखे हैं सागर जी, रामायण सीरियल बनाए थे रामानंद सागर जी, तमाम पौराणिक सीरियल बनाते थे। तो हमने पूछा जो आप एक कार्यालय ये कलाकारों को रखते हैं इनको आप वेतन क्या देते हैं, क्या सबको बराबर वेतन देते हैं? तो बोले नहीं, जो देवता लोग हैं उनको कम वेतन मिलता है और जो राक्षस लोग हैं उनको ज्यादा वेतन मिलता है। हम कहे ये क्या मामला है, क्या है देवता लोगों को कम मिलता है राक्षसों को ज्यादा मिलता है? बोले देखिए देवता में तो कोई भी दुबला पतला साधारण आदमी खप जाता है, लेकिन राक्षस के लिए भारी भारी देह चाहिए, मोटा ताजा हट्टा कट्टा अति कामा जैसा भारी मलपट चाहिए, हंसी चाहिए, तो बड़ा खतरनाक टाइप का लुक होना चाहिए। 2 तारीख तो बात कहने का मतलब ये है कि एक जमाना था जब आप दैत्य को और राक्षस को उनकी शकल से पहचान सकते थे, लेकिन आज आप किसी दैत्य और राक्षस को उसकी शकल से नहीं पहचान सकते हैं। वो हमारे आप जैसा वेशभूषा रख के, हमारे आप जैसे कपड़े पहन के, हमारे आप जैसे तौर तरीके से वो आपके बीच में लड़ रहा है, पर वो युद्ध लड़ रहा है। अब उस युद्ध में आपको किसके साथ रहना है ये आपको तय करना है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, 17 इंटरव्यू मैंने अपनी जिंदगी में दिया, 17 इंटरव्यू में 15 में पैसा चल गया। लेखपाल की भर्ती होती थी तो पहले चाचा की लिस्ट अलग आ जाती थी, भतीजा की लिस्ट अलग आ जाती थी, बाबूजी की लिस्ट अलग आ जाती थी, आजम चाचा की लिस्ट अलग आ जाती थी, जिलाध्यक्ष जी की अलग आ जाती थी, सबकी लिस्ट अलग आ जाती थी। 400 भर्ती है, 4000 भर्ती हो जाती थी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हर जगह ही थाना जिला ये सारे जिला अध्यक्ष चलाया करते थे। आप हमारे कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पांडे जी ने एक बड़ा शानदार एक बात कहा था कि देखिए भैया हम फौज में जाना चाहते थे लेकिन हम फौज में नहीं जा पाए। हमारी देश की सेवा करने की बड़ी इच्छा थी पर हम देश की सेवा करने फौज में नहीं जा पाए। तो ये जो साल भर के बाद या 5 साल पे या 2 साल पे जो चुनाव होता है, मैं मोदी जी और योगी जी के साथ कुछ देश सेवा कर लेता हूँ, मैं ही समझ लेता हूँ कि देश की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो आप वास्तव में देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि यही 2 लोग हैं। महाभारत में एक बर्बरीक का नाम आता है, बर्बरीक का गर्दन काट दिया गया था और उनको एक पेड़ पे रख दिया गया था अमृत में रख के, ताकि वो उनकी मृत्यु न हो। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि मरने से पहले मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उनको अमृत में रख के भगवान कृष्ण ने एक बड़े पर्वत पे रख दिया था और कहा था कि आप पूरा युद्ध देखिए। युद्ध देखने के बाद सारे पांडवों में आपस में लड़ाई होने लगी। युधिष्ठिर बोले मैं, फला बोले मैं, धमाका बोले मैं। तो सबने कहा कि चलो इसका फैसला करने चलते हैं, आओ चलो देखते हैं कि युद्ध वास्तव में किसने लड़ा। तो सारे के सारे बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक से पूछा कि आप बताइए कौन युद्ध लड़ रहा था। तो बर्बरीक ने कहा हमने तो पूरे युद्ध में केवल एक आदमी को लड़ते देखा, केवल एक आदमी, वही इधर भी था, वही इधर भी था, वही उधर भी था, उसी का सब कुछ चल रहा था, वो थे श्री कृष्ण। उसी तरह इस युद्ध में 2 लोग लड़ रहे हैं, बाकी सब उनके सहयोगी हैं। एक है मोदी जी और एक है योगी जी, और ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी के किसी भाई का नाम आपको नहीं पता है, मोदी जी के परिवार के किसी का नाम आपको नहीं पता है। माननीय शिवपाल सिंह यादव, माननीय रामगोपाल सिंह यादव की सिर्फ एक लौती क्वालिटी यही है कि वो मुलायम सिंह के भाई हैं और अरबों खरबों में इतने रुपए में है जितना आप लिख नहीं सकते। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि गणित का विद्यार्थी हो, जितना रुपए उनके पास है उतने जीरो आप लिख नहीं पाएंगे, आप 4 जीरो गलती कर सकते हैं। पर मोदी जी का कोई भाई कोई छोटी सी दुकान चलाता है, कोई पेट्रोल पंप पे काम करता है। आपको सोचना चाहिए, एक छोटा सा नेता होता है किसी सत्ता में, उसके परिवार के लोग कितना बढ़ जाते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको मोदी जी और योगी जी ऐसे लोग मिले हुए हैं, पर इस लड़ाई में आपको उनका साथ देना पड़ेगा। ये विशुद्ध रूप से ये धर्म युद्ध हो रहा है, इस लड़ाई में आपको उनका साथ समर का मतलब होता है युद्ध। युद्ध अभी बाकी है और इसमें पाप का भागी केवल बाघ नहीं है। किसी बाघ ने किसी मेमने को खा लिया तो उन्होंने कविता लिखी, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो इस युद्ध में या तो दैत्यों के साथ हो जाइए या तो देवताओं के साथ हो जाइए, तटस्थ मत रहिए। यह धर्म युद्ध हो रहा है, इस धर्म युद्ध में किसी एक तरफ हो जाइए। हमारे पास सौभाग्य से ऐसे नेता हैं, ऐसे नेतृत्व हैं। बहुत पहले अटल बिहारी जी आए थे। अटल बिहारी जी बेहद शुचितापूर्ण राजनीति करते थे।
घी के डब्बे से घी निकालना होता था तो उंगली भी टेढ़ी नहीं करते थे। उसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने उंगली टेढ़ी कर दिया। उसके बाद हमारे बाबा जी आए हैं, बाबा जी डब्बे सीधे आग पर रख के धुआं गरमा के पलट देते। आपको तय करना है, हाँ आपको तय करना है कि आपको किसके साथ रहना है। भाग्य से इस समय चाय वाला प्रधानमंत्री है और गाय वाला हमारा मुख्यमंत्री है। चाय वाले का आतंक आप देख ही चुके। एक जमाना था कि अपराधी जेल से छूटने के लिए बेचैन रहते थे, आज जेल का ताला भी खोल दिए तो कौन भाग के बाहर नहीं जाएंगे, ना भैया अंदर में ठीक बनी। आपको खुद तय करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको महिलाओं की चैन छिनवाना चाहिए। आपको एक लड़की मेरे पास नौकरी के लिए आई थी 5 साल पहले, बोली सर कोई जॉब दे दीजिए। हम कहे पीपीगंज से आओगी और तुमको शाम को 7-8 बजे घर पहुंचना रहेगा, तुम नहीं कर पाओगी। बोली हाँ सर नहीं कर पाएंगे। परसों उसका फिर फोन आया, बोली सर अब हम कर सकते हैं, अब योगी जी की सरकार है, अब हम लोगों को कोई डर नहीं है, 8 बजे रात को भी हम जा सकते हैं। ये चाहिए आपको। इस नगर पंचायत को सुदृढ़ और सुंदर नगर पंचायत बना सके। प्रदीप मदेसिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस गौरी बाजार में चयन किए गए हैं। आप सभी देवतुल्य जनता कार्यकर्ताओं से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आगामी 4 तारीख को कमल के फूल पर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इनको विजयी बनाएं। हम सबके केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सबके सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। माननीय विधायक भारतीय जनता बनाकर भेजिए प्रदीप मदेसिया के रूप में, इस नगर का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। मैं ज्यादा न कहते हुए भी अभी हम सबके वक्ता नवीन सिंह जी, हम सबके प्रभारी जी भी आज कहेंगे।